गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय विज्ञान दैनिक जीवन रसायन पाठ है 5। हमने लेसन नंबर 5 में पहले की वीडियो में मिसेल निर्माण की क्रियाविधि समझी थी। मिसेल निर्माण की क्रिया के बाद में हम आज पढ़ेंगे साबुन के शोधन की प्रक्रिया। क्या पढ़ेंगे? साबुन के शोधन की प्रक्रिया, मतलब साबुन के द्वारा कपड़े किस प्रकार से साफ किए जाते हैं उसके शोधन की प्रक्रिया के बारे में स्वच्छता समझेंगे। ठीक, तो साबुन के शोधन की प्रक्रिया मिसेल निर्माण की क्रियाविधि वाला प्रश्न 4 नंबर या 3 नंबर में प्रश्न में पूछा जाता है। तो साबुन के शोधन की प्रक्रिया को समझते हैं। साबुन के शोधन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तो देखो, कपड़ों या कपड़े पर लगी गंदगी जैसे, अब कपड़े पर लगी गंदगी जैसे कोई सी हो सकती है? वह हो आपका क्या, दाग हो सकता है, धब्बा हो सकता है, धब्बा। ठीक, तेल की बूंद हो सकती है, तेल की बूंद। तो कपड़े पर लगी जो गंदगी होगी वह दाग, धब्बा, तेल की बूंद या चिकनाई, या क्या हो सकती है? चिकनाई हो सकती है। तेल की बूंद हो सकती है या चिकनाई भी हो सकती है। ये जो सब आदि है, गंदगी या मैल है, इनको क्या बोलेंगे? गंदगी या मैल कहते हैं। ठीक, चिकनाई जो कि जल में क्या होती हैं, ये सभी क्या जल में क्या होती हैं? ये गंदगी या मैल क्या होता है? जल में अघुलनशील होती है। जल में हल फिलहाल क्या जल्दी से घुलती नहीं है। ठीक, गंदगी होती है। जैसे आपने देखा होगा अपन की स्कूल की जो ड्रेस है, कपड़े हैं, उसकी जो कॉलर होती है वह चिकनी, वह गंदगी मैल युक्त हो जाती है। तो ये जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। ठीक, तो जल में ये घुलनशील होता है। जबकि हाइड्रोकार्बन वाला भाग का मतलब होगा, ये कहाँ की तरफ होगा बता? हाइड्रोकार्बन वाला भाग क्या होता है? जल स्नेही होता है। क्या होता है? जल स्नेही। हाइड्रोकार्बन वाला भाग क्या होता है? जल स्नेही होता है। मतलब हाइड्रोकार्बन वाला भाग ध्रुवीय भाग कहलाता है। हाइड्रोकार्बन वाला भाग ठीक जल स्नेही होता है। हाइड्रोकार्बन वाला पूंछ वाला जो भाग होता है, वो क्या होता है? जल विरागी होता है। क्या होता है? जल विरागी। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग क्या होता है? जल विरागी होता है। जल विरागी वाला भाग या इसे पूंछ वाला भाग कहते हैं, जो कि जल के अंदर की तरफ होता है। तो हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग होगा वह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। अब जल में घुलनशील क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग होता है वह जल के क्या होता है? अंदर होता है। पूंछ वाला भाग क्या होता है? जल के अंदर होता है। और जो ऋणाविष्ट वाला भाग होता है वो जल के बाहर होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग क्या होता है? जल में क्या घुलनशील होता है? क्या होता है? जल के अंदर पाया जाता है। तो जल में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन वाला भाग जल में क्या घुलनशील होता है। तो इस गंदगी के दौरान इसके चारों ओर मिसाइल बनाए जाते हैं। इसके चारों क्या मिसाइल बनाए जाते हैं। तो एक मिसाइल में कम से कम 70 से क्या होते हैं? 100 आयन होते हैं। सोडियम स्टीरेट की एक मिसाइल संरचना में सोडियम स्टेट की मिसाइल संरचना में लगभग 70 से 100 आयन होते हैं। एक मिसाइल संरचना में 100 आयन होते हैं। तो
तो वो क्या कह रहा है, कपड़े पर लगी गंदगी जैसे दाग धब्बा मैल चिकनाई जो भी होते हैं वो जल में क्या होती है, अघुलनशील होती हैं। ठीक, जल में अघुलनशील। और साबुन के अणु के क्या दूसरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग होता है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। अब जब हाइड्रोकार्बन वाला भाग जो अंदर की तरफ पाया जाता है वो जल में क्या घुलनशील होगा। अब जल में घुलनशील होगा तो जल में क्या, जो गंदगी जो मैल है उसके चारों एक प्रकार की क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो उस गंदगी या मैल के चारों तरफ एक प्रकार की क्या स्ट्रक्चर बन जाती है। उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। जिसमें 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 जल विरोधी वाला जो भाग होता है, पूंछ वाला जो भाग होता है, जल विरोधी हाइड्रोकार्बन वाला भाग, जल विरोधी हाइड्रोकार्बन वाला भाग। अब जो जल में जो विलय होगा, घुलनशील होगा, तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग क्या जल में क्या विलयशील होता है। तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग चिकनाई को क्या करता है, चिकनाई को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग होता है जो जल में क्या घुलनशील होता है, वह चिकनाई को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अब ये तो क्या इसने चिकनाई को अपनी ओर क्या आकर्षित कर लिया। तथा जल स्नेही वाला भाग, जल रागी वाला भाग, और जो ध्रुवीय वाला भाग होता है, ध्रुवीय वाला जो भाग होता है वह क्या होता है, जल के बाहर की तरफ होता है, जल के बाहर की तरफ होगा। ठीक, एक तो हाइड्रोकार्बन भाग जल के अंदर भी होगा, जैसे कि जल स्नेही जल रागी वाला भाग, ध्रुवीय भाग क्या होता है, जल के बाहर होता है। ठीक, जो कि ऋणावेशित वाला भाग होता है। ठीक, यह क्या बाहर, ये जल रागी वाला भाग, ध्रुवीय भाग जल के क्या होता है, बाहर होता है। और जो ध्रुवीय वाला भाग होता है वह गंदगी को क्या करेगा, यह गंदगी को दूर वह बाहर निकालता है। ठीक, मतलब मैल को तो क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन वाला पूंछ वाला भाग जो जल में क्या घुलनशील होता है वो तो उसके चारों तरफ मसल को घोलने का कार्य करेगा, क्योंकि गंदगी या मैल जल में क्या हो जाएगी, घुलनशील हो जाएगी। ठीक, जिसके कारण होगी वो मसल, उसके चारों तरफ मसल संरचना बनेगी। मसल संरचना वाले भाग जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, पूंछ वाला भाग होता है, वो जो अंदर की तरफ होता है, जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है साउंड। लेकिन जो बाहर वाला भाग होता है वो ऋणावेशित वाला भाग होता है, जिसे जल स्नेही जल ध्रुवीय भाग होता है, वह गंदगी मैल को क्या करता है, दूर करने का कार्य करता है, बाहर फेंकने का कार्य करता है। इस प्रकार यह जल स्नेही वाला जो भाग होता है, ठीक, वह जल स्नेही वाला भाग चिकनाई को, जल स्नेही वाला भाग जो होता है वह चिकनाई को अपनी ओर, वह चिकनाई को जल में खींचने का कार्य करता है, जल में खींचने का क्या करता है, कार्य करता है। सभी मिसेल जो होते हैं, सभी मिसेल ऋण आवेशित होते हैं। जो सभी मिसेल होंगे ऋण आवेशित होंगे। तो सोडियम स्टेरेट के एक अणु में 70 से सोडियम स्टेरेट जैसे साबुन जैसे मिसेल में सोडियम स्टेरेट की मिसेल संरचना में 70 से 100 आयन होते हैं। तो सभी मिसेल क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। अतः समान आवेश होने के कारण इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण होता है। अतः ये अवक्षेपित नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो अवक्षेपित क्यों नहीं हो पाते हैं, जो मतलब समान आवेश वाले प्रतिकर्षण के कारण क्या अवक्षेपित नहीं हो पाते हैं। तथा
तथा जब इन्हें बाह्य बल लगाकर डंडे से हाथ से या पानी में डालकर निकाला जाता है। मतलब जब इन्हें पानी में डालकर क्या निकाला जाता है तो गंदगी जो होती है वो कपड़े से अलग हो, कपड़े से अलग होकर पानी में रह जाती है। ठीक, मतलब जब इन्हें बाह्य बल लगा डंडे से क्या पानी में भिगोकर निकाला जाता है तो गंदगी कपड़े से अलग होकर जल में ही रह जाती है। ठीक, रह जाती है। इस प्रकार साबुन के द्वारा कपड़े धोने की क्रिया पूर्ण होती है, संपन्न होती है। ठीक, इस प्रकार के कपड़े धोने की क्रिया क्या होती है, संपूर्ण होती है। ठीक, गंदे कपड़े को साबुन लगाने के बाद पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। सभी जो मसल होते हैं यह सभी मसल ऋणावेशित समान आवेश होते हैं, अतः ये अवक्षेपित हो जाते हैं। तो बात आ रही है कि साबुन के शोधन की प्रक्रिया क्या है। साबुन के शोधन की प्रक्रिया में कपड़े पर लगी गंदगी जैसे दाग धब्बा, तेल की बूंद, चिकनाई जो होती है, गंदगी होती है, मैल होती है, वो जल में क्या होती है, एवलन से होती है। तो जब हमारी कॉलर की पट्टी पर और शर्ट की कॉलर की पट्टी पर क्या मैल गंदगी जम जाती है, वो जल में क्या हल्का से घुलती नहीं है। तो ये गंदगी क्या जल में क्या अघुलनशील होती है। अब जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है उसे जल विरागी पूछ वाला भाग कहते हैं। जो जल में क्या होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है। जल में क्या अंदर की तरफ आएगा तो जल में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन पूछ वाला भाग क्या होगा, पहले होगा घुलनशील होता है। ठीक, घुलनशील होता है। अब घुलनशील होगा तो जल में घुलनशील होगा तो मैल गंदगी को अपनी ओर क्या खींचेगा, आकर्षित करेगा और उसके चारों तरफ एक क्या बना लेगा, मिसेल बना लेगा। मतलब उस गंदगी के चारों तरफ प्रकार का मिसेल बना लेता है। जैसे ये कोई गंदगी तेल है तो उसके चारों क्या बना लेगा, मिसेल बना लेता है। अब जैसे सोडियम स्टेरेट क्या साबुन को उदाहरण है, तो सोडियम स्टेरेट की एक मिसेल संरचना में 70 से 100 आयन होते हैं। ठीक, अब जिसमें जल विरोधी वाला भाग कौन सा, हाइड्रोकार्बन वाला पूछ वाला जो भाग होता है, जो जल में घुलनशील होता है, वह चिकनाई को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। चिकनाई को आकर्षित करेगा, हाइड्रोकार्बन वाला पूछ वाला भाग आकर्षित करता है तथा जल विरागी वाला ध्रुवीय वाला भाग जल के बाहर की तरफ पाया जाता है, वो ऋणावेशित वाला भाग होता है। तो इस प्रकार से जल स्नेही वाला जो भाग होता है वह चिकनाई को जल में खींचने का कार्य करता है। मतलब जो अंदर वाला जो भाग होता है वह चिकनाई को क्या जल में खींचने का कार्य करता है। तो सभी मिसेल क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। समान आवेश होने पर क्या होता है, समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश होने पर क्या आकर्षण होता है। अतः जब समान आवेश होंगे, सभी मिसेल ऋणावेशित होगा तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। अतः ये इस कारण क्या अवक्षेपित नहीं हो पाते हैं। जब इन्हें बाह्य डंडे या बल लगाकर डंडे से हाथ से पानी में डुबोकर गंदगी को जब बाहर निकाला जाता है तो गंदगी कपड़े से अलग होकर जल में क्या रह जाती है। इस प्रकार साबुन के द्वारा क्या हुई, कपड़े साफ होने की प्रक्रिया संपन्न हुई। वह चित्र जैसे कि ये कोई क्या है, गंदगी है। जैसे ये क्या है, चिकनाई व गंदगी, इसको अपन कह दिया चिकनाई व गंदगी। ये क्या है, चिकनाई व गंदगी है। ठीक, कपड़े पर चिकनाई, यह है कपड़े पर
चिकनाई, यह है कपड़े पर चिकनाई। ठीक, दूसरा चित्र है इसका, दूसरा चित्र है इस प्रकार। दूसरा चित्र ऋण आविष्ट वाला जो भाग होता है, ऋण आविष्ट वाला भाग क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ये पूंछ वाला भाग या ऋण आविष्ट वाला जो भाग होता है वह जल के अणुओं बाहर होते हैं। ठीक, इसको ऋण आविष्ट वाला भाग कहते हैं। सभी ऋण आवेशित क्या होते हैं, मिसेल संरचना का। जो ऋण आवेशित वाले भाग होंगे जैसे COO माइनस वाला भाग क्या होता है, ऋण आवेशित वाला भाग होता है, तो इसके चारों क्या बनती है, एक मिसेल बनती है। ठीक, क्या बनती है, मिसेल बनती है। ठीक, यह है चिकनाई की बूंद, यह है चिकनाई की बूंद। चिकनाई की बूंद के चारों, चिकनाई की बूंद के चारों ओर बना मिसेल, बना मिसेल। अब जब समान आवेशित होंगे, सभी मिसेल क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, और जब समान आवेश होंगे तो उनमें क्या होगा, वो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होगा जल के अणुओं के मध्य में, और ये क्या आता है, जल्दी से अवक्षेपित नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में साउंड के शोधन की क्या प्रक्रिया पढ़ी। ठीक, इसका दूसरा चित्र भी और है। इसका दूसरा चित्र देखते हैं। वो तो मिसेल का हुआ, इसका चित्र है शोधन की प्रक्रिया का चित्र। जैसे ये क्या है, तेल की बूंद, ये क्या है, तेल की बूंद, इसको बोलते हैं तेल की बूंद, ये है तेल की बूंद। ठीक, अब इसके चारों तरफ अपने क्या बना दी, काफ़ी सारी बना देते हैं इसे। मिसेल बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, मिसेल। ठीक, COO माइनस COO माइनस Na, COO माइनस Na, Na प्लस मान लो, COO माइनस Na प्लस, 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 और COO माइनस Na प्लस। ठीक, तो ये है सावन के शोधन की प्रक्रिया का, सावन के शोधन की क्रिया का चित्र, सावन के शोधन की क्रिया का चित्र। ठीक, अब जो ये पूंछ वाला जो भाग होता है, ये पूंछ वाला भाग कहलाता है, ये क्या होता है, पूंछ वाला भाग। ठीक, और जो पूंछ वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, जल विरोधी वाला भाग होता है। क्या होता है, जल विरोधी, जिसको हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहते हैं। ठीक, जो कि जल के अंदर होता है, तो ये गंदगी तेल को चिकनाई को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब जब गंदगी तेल को चिकनाई को आकर्षित करेगा तो वो जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। ये COO माइनस वाला जो भाग होता है, COO माइनस वाला जो भाग ये होता है जल स्नेही, जल ध्रुवीय वाला भाग होता है। ठीक, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, पूंछ वाला भाग हाइड्रोकार्बन हो गया। और सिर वाला जो भाग होता है, सिर वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, सिर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिर वाला भाग कहलाता है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में साउंड के शोधन की क्या पढ़ी, प्रक्रिया पढ़ी। साउंड के शोधन के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है उसको हमने समझा। तो साउंड के शोधन की प्रक्रिया में चित्र क्या आपको ज़रूर मानना है। अब हम एक टॉपिक देखते हैं अपमार्जक के बारे में। अपमार्जक के बारे में समझ लेते हैं। एक वीडियो में अपमार्जक के बारे में पूछा था, अपमार्जक क्या होते हैं। वैसे तो अपमार्जक साबुन जैसे ही होते हैं, अपमार्जक क्या साबुन जैसे होते हैं, परंतु कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार जल में कार्य करते हैं। तो साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक जो होंगे, अपमार्जक साबुन जैसे ही होते हैं, साबुन जैसे ही होते हैं, साबुन जैसे ही होते हैं, लेकिन यह कठोर व मृदु जल दोनों में कार्य करते हैं। मृदु जल व कठोर जल में दोनों सफाई का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक, ये सोडियम एल्किल
ये सोडियम एल्किल सल्फोनेट, ये सल्फेट, ये सोडियम एल्किल सल्फेट का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एक होता है सोडियम एल्किल सल्फोनेट, ठीक। ये तो क्या सल्फेट होता है, वो क्या होता है, सल्फोनेट होता है, ठीक। तो इसका क्या, सोडियम एल्किल सल्फेट का सूत्र है SO3Na+, ठीक। मतलब ROSO3Na+, ठीक। इसको बोलते हैं एल्किल, सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट, ठीक। दूसरा होता है RC6H5SO3Na। तो इसको क्यों बोलेंगे, सोडियम आर क्या हुआ, एल्किल, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक। तो ये क्या अपमार्जक हुए। इन अपमार्जकों का कठोर जल के साथ उपयोग करते हैं। कठोर जल में क्या होता है, कठोर जल में जो होते हैं कैल्शियम में मैग्नीशियम के क्या होते हैं, आयन होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम के मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ये जो आयन होते हैं वे अपमार्जकों के सोडियम आयन को, ये जो आयन होते हैं वे सोडियम के आयनों को क्या प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये सोडियम के आयनों को क्या प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक, कर देते हैं, जिससे कैल्शियम में मैग्नीशियम का सल्फेट बनता है। मतलब कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के आयन होते हैं, ठीक। कठोर जल में जब कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन होंगे तो यह अपमार्जक, ये जो होते हैं वे अपमार्जक सोडियम, ये जो कैल्शियम कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन हुए वह सोडियम के आयन को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और कैल्शियम सल्फोनेट और बेंजीन सल्फोनेट बनाते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट बनाते हैं। सल्फोनेट जो होता है जल में क्या घुलनशील होता है, जो कि सफाई का भी कार्य करता है। तो कठोर जल में क्या पाए जा रहे हैं, Ca+2 Mg+2, ठीक, जो कि Na को प्रतिस्थापित कर देते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, ठीक। तो हमने आज की वीडियो में सावन के शोधन के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी। जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, किसी विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी वीडियो में कमेंट्स हैं तो टीचर संबंधित फ़ोन के माध्यम से उसको अपन कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में के साथ लेसन नंबर 5 क्या है, समाप्त है। जो भी समस्या है उसको अपन नोट कर सकते हैं, ठीक। तो मैं कुछ आज की वीडियो के साथ कुछ क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। गृह कार्य क्या है, लेसन नंबर 5 समाप्त होने के बाद में है गृह कार्य। ये आपका गृह कार्य नोट करना है, जो कि HW की कॉपी में आपको करना है गृह कार्य, ठीक। यह आज का गृह कार्य है। पहला गृह कार्य यही है कि सावन के शोधन की प्रक्रिया, सावन के शोधन की प्रक्रिया को, सावन के शोधन की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। सावन के शोधन की प्रक्रिया को क्या सचित्र समझाइए, ये आपका प्रश्न है। सावन के शोधन की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। दूसरा प्रश्न है आपका कि POP, दूसरा प्रश्न है आपका पीतल व तांबे के बर्तनों को दही के पात्रों में क्यों नहीं रखा जाता है, ठीक। दूसरा प्रश्न है आपका ब्रंजक चूर्ण की तनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया का
रासायनिक समीकरण लिख लिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, मतलब व्यंजक चूर्ण का तनु एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये दो प्रश्न है, ये होमवर्क में नोट करने हैं। हमने लेसन नंबर 5 की वीडियो की समाप्ति के बाद में आपको एक गृह कार्य दिया है, तो इन 2 प्रश्नों को आपको होमवर्क रजिस्टर में करना है। ठीक, तो जो भी वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और होमवर्क को ज़रूर नोट करें और याद करें। ठीक, थैंक यू।